हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीटीटीएच की और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, याओ क्लैन के एल्डर के ऑर्डर पाके याओ क्लैन के सभी एल्डर्स अपने क्लैन के ब्लड लाइन को बचाने के लिए खुद के बॉडी को ब्लास्ट करने लगते हैं, ताकि निहिलिटी फ्लेम के द्वारा जिस शील्ड को बनाया गया था उसमें एटलीस्ट क्रैक्स आ सके। और इसकी हेल्प से जियान याओ क्लैन की यंग जनरेशन को लेकर यह सब भागने वाला है। तो इस वजह से याओ क्लैन के सभी एल्डर्स एक एक करके अपनी अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगते हैं। तो इस वजह से उस शील्ड में भी थोड़ी थोड़ी करके क्रैक्स आने लगती है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जियान अपने पूरे ग्रुप को लेकर उसे क्रैक्स की तरफ ही जाने लगते हैं। बट तभी हुन क्लैन के कुछ वॉरियर्स जियान और उसके ग्रुप को देख लेता है। तो इस वजह से वो सभी के सभी जियान और उसके ग्रुप को ही रोकने के लिए आते हैं। बट अभी के लिए जितने भी वॉरियर्स जियान को रोकने के लिए आ रहा था, वो सभी के सभी स्ट्रेंथ के मामले में जियान से काफी ज्यादा वीक है। तो इस वजह से जियान बहुत आसानी से ही उन सभी को दूर से ही मारने लगता है। बट अभी के लिए उन लोगों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से वो बस कुछ ही पल के अंदर ही जियान की ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इस वजह से जियान अपने दाव टेक्निक से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हेयर साइन को चेंज करता है। बट तभी एल्डर शेनवन अपनी हेवनली फ्लेम से उन सभी वॉरियर्स की बॉडी को जकड़ लेता है। और इसी वजह से जियान भी थोड़ा सा रिलीफ फील करके अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ जाता है। और तभी उन्होंने जो फर्स्ट एल्डर के साथ फाइट कर रहा है, उसकी नजर अचानक से जियान की ग्रुप के ऊपर पड़ जाता है। और अभी के लिए वो देखता है जियान अपने पूरे ग्रुप को लेकर उस शील्ड के काफी करीब पहुंच चुका है। तो ये देख के हुनोजे अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। तो इसी वजह से वो चिल्लाकर कहता है, सर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, अभी के लिए आपको इस लड़के को और इसके ग्रुप को रोकना होगा, नहीं तो हमारी जो प्लान है वो पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इस लड़के के पास भी टोशियन कॉड की जेट की पीस है। बट ये सुन के निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से वो हुनोजे को ही डरते हुए कहता है, आखिरकार तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी हालत ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो इस वजह से मैं आगे के लिए और एक भी क्लोन नहीं बना सकता हूँ जिससे मैं उस लड़के को रोक पाऊँ। और ये सुन के तो हुनोजे पूरी तरीके से निराश हो जाता है। बट वो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम से कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी के लिए निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर जो काम की प्रेशर पड़ रहा है वो सच में ही बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पावर को यूज करके याओ क्लैन की रियलम को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और इसके साथ ही वो ट्विंगलिंग क्लैन की पावर को यूज करके यहाँ पर काफी सारे क्लोन बॉडी को बनाया है। और इसके अलावा जो याओ क्लैन के एंसेस्टर है, वो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो इस वजह से निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता है। बट तभी सीन चेंज होकर हमें याओडन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए हुन क्लैन के बहुत नुकसान याओडन को मार मार के उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया है। तभी हुनशा हंसते हुए कहता है, अभी के लिए इस पोटे को तुम ही संभालो, मैं जाकर उस लड़के को रोकता हूँ। और ये सुन के वो शांत भी हमें नोट करता है। तो इसी वजह से जो हुनशा है वो सीधा जियान के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जैसा कि अभी के लिए हुनशा स्ट्रेंथ के मामले में जियान से ज्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से वो बस कुछ ही पल के अंदर ही जियान के सामने पहुँच जाता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा स्वैग मारते हुए कहता है, जियान मैं तुम्हारे बारे में मेरे हुन क्लैन में बहुत कुछ सुना है, क्योंकि तुम तो हमारी हुन क्लैन में काफी ज्यादा फेमस बंदे हो। बट हमारी जो हुन क्लैन है वो तो बस इस याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था, नहीं तो तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात बहुत पहले ही हो जाता। क्योंकि एंशियंट टाइम के बाद इकलौते तुम ही वो इंसान हो जो हमारी हुन क्लैन को नुकसान पहुँचाया है। और ये बोलते ही हुनशा अपने ब्लेड से सीधा जियान के ऊपर अटैक करता है। तो इस वजह से जियान भी अचानक से रुक जाता है। और उसके बाद जियान अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पेस टूर रिंग से नॉर्थन किंग को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद जियान भी काउंटर अटैक करता है। तो इस वजह से जब दोनों के ही अटैक आपस में टकराते हैं, तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है। और इसके प्रेशर से स्पेस में भी काफी मोटे मोटे दरार आ जाते हैं। बट अभी के लिए जियान को हुनशा के इस अटैक को देख के ही पता लग गया है कि ये बंदा याओडन से भी ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है ये बंदा 7 स्टार दाओशन के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। बट तभी जो एल्डर शेनवन है वो उन सभी वॉरियर्स को मार के सीधा जियान के सामने आ जाते हैं। बट अभी के लिए वो हुनशा को अपने सामने देखकर एल्डर शेनवन के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। बट जैसा कि एल्डर शेनवन भी जियान को यहाँ से किसी भी कीमत में निकलना चाहता था, तो इस वजह से वो फिर से अपनी लाइफ स्प्लिट फ्लेम से सीधा हुनशा के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए इस अटैक को देखकर हुनशा के फेस में स्माइल आ जाता है। तो इस वजह से वो कहता है, लाइफ स्प्लिट फ्लेम, ये फ्लेम तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस वजह से आज मैं तुम्हें कैप्चर करने के बाद तुम्हारी इस हेवनली फ्लेम को मैं ही हथिया लूंगा। और ये बोलते ही हुनशा अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। और उसके बाद वो अपने तुईके को बाहर निकलकर एल्डर शेनवन के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। तो इस वजह से एल्डर शेनवन की जो अटैक है वो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय होने लगता है। बट वही दूसरी तरफ जो हुनशा की अटैक है वो एल्डर शेनवन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा जियान की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। बट तभी जियान इस अटैक से बचने के लिए अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है। तो इस वजह से जियान तो बच जाता है। बट अभी के लिए जियान की जो ग्रुप है उन लोगों की स्पीड उतना ज्यादा तेज ना होने की वजह से वो सभी के सभी हुनशा की अटैक के कवर में आ जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर जितने भी दाओशिंग 1 स्टार
स्टार की वॉरियर है वो सभी के सभी तुरंत ही मर जाते हैं। बट अभी के लिए जियन के पास ज्यादा टाइम ना होने की वजह से वो इसमें ध्यान नहीं देता है। जियन तो अभी के लिए हुनशा को ही देखने लगता है क्योंकि हुनशा अभी के लिए उस बैरियर की क्रैक के सामने खड़ा हुआ है। तो इस वजह से अगर जियन को यह से बच के निकलना है तो उसे हुनशा को हराना होगा। बट अभी के लिए हुनशा 7 स्टार दाओशेन के एडवांस लेवल पर है। तो इस वजह से जियन को लिए हुनशा को हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से जियन अपने ग्रुप के सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और जो नॉर्थन किंग है वो आगे की तरफ चला जाता है। बट जैसे कि हुनशा नॉर्थन किंग से पहले भी एक बार टकरा चुका है तो इस वजह से वो कहता है सच में ही इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी ये तो एक पॉपेट है। तो इस वजह से हुनशा की आंखों पे अभी के लिए कोई भी डर नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत आसानी से इस पपेट को हरा सकता है। और इसी वजह से हुनशा अपनी पावरफुल दिकी को बाहर निकलकर सीधा जियन के पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस वजह से नॉर्थन ड्रैगन किंग जो पंप बनाया था वो वहीं पर स्टक हो जाता है। तो इस वजह से हुनशा की बनाई हुई अटैक सीधा नॉर्थन ड्रैगन किंग की चेस्ट में जाके लगता है। तो इस वजह से नॉर्थन किंग काफी दूर पीछे खिंचते हुए चला जाता है क्योंकि अभी के लिए नॉर्थन किंग की चेस्ट में एक बहुत बड़ी पंप साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट अभी के लिए इस चीज को देखकर जियन एक बार के लिए भी हैरान नहीं होता है क्योंकि जियन को तो बहुत अच्छे से पता है कि उसके पपेट 60,000 की वॉरियर है। तो इस वजह से वो हुनशा के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो इस वजह से नॉर्थन ड्रैगन की बस थोड़ी ही टाइम के लिए हुनशा को रोक सकता है। तो इस सिचुएशन को देखकर जियन लिटिली को कहता है लिटिली अब तुम्हारी बाहर निकलने की टाइम आ गया है। और ये सुन के लिटिली भी बाहर निकल आती है और उसके बाद जियन अपने हैंड साइन को चेंज करता है। उसके बाद जियन अपनी हैंड साइन को चेंज करता है। तो इस वजह से लिटिली की बॉडी अभी के लिए जियन की बॉडी से मर्ज होने लगता है। तो इस वजह से जियन की बॉडी बस कुछ ही पल के अंदर ही एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और जियन अभी के लिए इस फॉर्म को इसलिए लिया है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है उसके जो ओपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से जियन अगर कोई भी गलती करता है तो उसके जान भी जा सकता है। तो इसी वजह से जियन अपने 5 कलर के एंग्री बुथा लोटस को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो बिना कोई देरी किए अपने 5 कलर के एंग्री बुथा लोटस को मार्च करने लगता है। तो इस वजह से बस कुछ ही पल के अंदर ही जियन के सामने 5 कलर के एंग्री बुथा लोटस बनके तैयार भी हो जाता है। और ये एंग्री बुथा लोटस की स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा कमाल की है। बट अभी के लिए प्रॉब्लम की बात ये है आज जियन के सामने जो ओपोनेंट खड़ा हुआ है वो जियन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से वो अभी के लिए जियन के द्वारा बनाए गए एंग्री बुथा लोटस को उतना ज्यादा भाव नहीं देता है। बट अभी के लिए जियन को अपनी एंग्री बुथा लोटस के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। तो इस वजह से वो अपनी एंग्री बुथा लोटस को उस हुनशा की तरफ शूट कर देता है। और ये देख के जो नॉर्थन किंग है वो अभी के लिए पीछे हट जाता है क्योंकि ये एंग्री बुथा लोटस की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। तो इस वजह से वो बस कुछ ही पल के अंदर ही सीधा हुनशा के सामने जाके अपीयर होती है और उसके बाद वो तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती है। तो इस वजह से अभी के लिए एंग्री बुथा लोटस के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रहा है उसके प्रेशर से वहाँ के आसपास के स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। और इसके साथ ही इस फ्लेम की जो वेब्स है वो बस कुछ ही पल के अंदर ही चारों तरफ फैल जाता है। तो इस वजह से जो ट्विंगली क्लैन के वॉरियर्स है वो इस वेव के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही मर जाते हैं। और तभी हमें वहाँ के आसमान में एक बहुत ही बड़ी फायर लोटस दिखाई जाती है। बट तभी उस फायर लोटस के पीछे से एक आवाज गूंजते हुए कहता है जियन अभी के लिए तुम्हारी ये अटैक ठीक ठाक था बट ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है। इस वजह से तुम्हें मुझसे भिड़ने के लिए अपने तोशी एंशिएंट गॉड की जेट की पीस के साथ साथ अपनी जान को भी बख्श देना होगा। और अगर तुम ऐसे करते हो तो मैं तुम्हें मारने के टाइम ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। और हुनशा की ये बात बोलते ही उस फायर लोटस के बीच में एक ब्लैक कलर की फ्लेम फैल जाता है और उसके बाद वो फ्लेम बस कुछ ही पल के अंदर ही एक बहुत बड़े टॉर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है जो अभी के लिए अपने आसपास में जितने भी एंग्री बुथा लोटस की एनर्जी फैला हुआ था उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसके बाद हुनशा सभी लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। और अभी के लिए हुनशा को देखकर ही लग रहा है जियन की इतनी टेरिफाइंग एंग्री बुथा लोटस हुनशा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया है। तो ये देख के जियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियन ये कभी भी उम्मीद ही नहीं किया था कि वो अपने पावरफुल ट्रम्प कार्ड को यूज करने के बावजूद भी वो अपने ओपोनेंट के एक बाल भी पका नहीं कर सकता है। तो इस वजह से जियन को अब पूरी तरीके से पता लग चुका है जो दाओशेन 7 स्टार एडवांस लेवल की वॉरियर है वो जियन की स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से जियन थोड़ा सा निराश हो जाता है। बट तभी एल्डर शेनलॉन जियन के सामने आकर कहता है बच्चे अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ इसके बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। हालांकि तुम्हारी अटैक से हुनशा को कोई गहरी चोट तो नहीं आया है मगर फिर भी इसे नुकसान तो डेफिनेटली पहुंचा है। बट तभी मास्टर याओलाओ जियन से कहते हैं जियन अभी के लिए याओ क्लैन के वॉरियर्स का भी कम बचे है। तो इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि अगर याओ क्लैन के वॉरियर खत्म हो जाते हैं तो ये जो क्रैक्स है वो फिर से हील हो जाएगा। और अपनी मास्टर की ये बात सुनकर तो जियन भी हमें नोट करता है। और उसके बाद जियन एक गहरी सांस लेकर कहता है एल्डर शेनलॉन, एल्डर वांग हो और एल्डर वांग हुई अभी के लिए आप तीनों के हेवनली फ्लेम मुझे चाहिए। बट जियन की ये बात सुन के
वो सभी के सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार जियन उन लोगों के हेवनली फ्लेम्स को लेकर क्या करने वाला है। बट जैसे कि अभी के लिए याओक्लैन खतरे के अंदर है, तो इस वजह से उन लोगों तो अपने बॉडी को ही ब्लास्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। तो आखिरकार ये हेवनली फ्लेम क्या चीज है? तो इसी वजह से एल्डर वांग हो और एल्डर शेनॉन अपने अपने हेवनली फ्लेम को जियन को दे देता है। तो इस वजह से जियन भी उन दोनों हेवनली फ्लेम को तुरंत ही पकड़ लेता है। और जैसा कि जियन के पास अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्पिरिट है, तो इस वजह से जियन उन दोनों हेवनली फ्लेम को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। हालांकि इन दोनों हेवनली फ्लेम के ओनर जियन खुद नहीं है, तो इस वजह से जियन इन दोनों हेवनली फ्लेम्स की फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता है। बट अभी के लिए वो अपनी नीड के हिसाब से इन दोनों हेवनली फ्लेम की पोटेंशियल को यूज कर सकता है। और इसके अलावा जियन के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो इसके फुल पोटेंशियल को यूज करने के रास्ता निकल पाए। तो इस वजह से जियन अपने मेन काम पे फोकस करता है। और जैसे कि जियन के पास पहले से ही 6 कलर के हेवनली फ्लेम मौजूद है, तो इन दोनों हेवनली फ्लेम आ जाने की वजह से जियन के पास अब 8 कलर के हेवनली फ्लेम है। तो इस वजह से अगर जियन इन 8 हेवनली फ्लेम से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर सकता है, तो वो 8 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस होगा। और जो पूरी दुई के कॉन्टिनेंट की पहली ऐसी एंग्री बुद्धा लोटस है जो पूरी 8 हेवनली फ्लेम से बना है। तो इस वजह से जियन काफी ध्यान से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। और इसी वजह से जियन के सामने अभी के लिए 6 हेवनली फ्लेम्स घूमने लगता है। और इसके साथ ही जियन अपने हाथ में जो एसेंस फ्लेम को पकड़ के रखा था उसे भी अपने हेवनली फ्लेम्स में फेंक देता है। और तभी जियन फील कर पाता है ये जो हेवनली फ्लेम्स है ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। जहाँ पर जियन फील करता है ये जो 2 हेवनली फ्लेम्स है ये अभी के लिए थोड़ा सा विरोध कर रहा है। बट अभी के लिए जियन के पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, तो इस वजह से वो दोनों हेवनली फ्लेम अभी के लिए थोड़ा सा डर भी रहा है। बट ये तो सबको ही पता है जो हेवनली फ्लेम है वो काफी ज्यादा लॉयल होता है। तो इस वजह से अगर इस दोनों हेवनली फ्लेम को पता चल जाता कि ये दोनों अपने ओनर के पास नहीं है, वो अपने आप को ब्लास्ट भी कर सकता था। बट जियन के पास तो हेवनली फ्लेम की स्प्लिट है, तो इस वजह से वो दोनों हेवनली फ्लेम अब कुछ भी नहीं कर रहा है। बट जियन को भी अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता है इस काम में अगर जियन थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देता है तो हेवनली फ्लेम की मर्जर की जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से जियन अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर उन दोनों हेवनली फ्लेम को पकड़ लेता है। तो इस वजह से अभी के लिए वो दोनों हेवनली फ्लेम जो विरोध कर रहा था वो अभी के लिए पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और उसके बाद जियन अपनी आंखों के सामने उस 8 हेवनली फ्लेम को देखने लगता है। और उसके बाद जियन बिना कोई देरी के अपने हैंड साइन को चेंज करके उस 8 हेवनली फ्लेम को आपस में मार्च करने लगता है। मगर वो 8 हेवनली फ्लेम आपस में मार्च होने ही वाला था तभी जियन फील कर पाता है अभी के लिए इस हेवनली फ्लेम की जो मर्जर है उसमें 2 हेवनली फ्लेम की एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है। क्योंकि जियन के जो 6 कलर की हेवनली फ्लेम है वो अभी के लिए उन दोनों हेवनली फ्लेम की एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इस वजह से जियन काफी ज्यादा टेंशन में आकर कहता है मेरे पास तो लीड नहीं है, बट फिर भी ये आपस में क्यों मार्च नहीं हो रहा है। बट जियन को तो बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो इसे क्रिएट नहीं कर सकता है तो वो यहाँ से बच के कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से जियन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करने की डिसाइड करता है, क्योंकि अभी के लिए वो अपने परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर पहुंच चुका है। तो इस वजह से अभी के लिए इस हेवनली फ्लेम के अंदर जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। तो इस वजह से जियन ऐसा ही करके अपने 8 हेवनली फ्लेम को आपस में मार्च करने लगता है, जहाँ पर जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करने की वजह से वो सभी हेवनली फ्लेम आपस में मार्च होने लगी थी। बट अभी के लिए जियन इस सेटअप को अपने पीक लेवल पर पहुंचाना चाहता था। तो इस वजह से जियन इसमें अपने ट्विकी को भी डाल देता है। और जैसा कि अभी के लिए जियन एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में बिजी था, तो इस वजह से एल्डर शेनॉन और मास्टर याओलो हुनशा को रोकने के लिए जाते हैं। और इसके साथ ही जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो भी अभी के लिए उन दोनों को हेल्प करने लगता है। बट जैसा कि हुनशा अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से वो अकेला ही उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। बट अभी के लिए जियन कंटिन्यूअसली अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है और ऑलमोस्ट जियन की ये एंग्री बुद्धा लोटस की फ्यूजन कंप्लीट भी हो जाता है। तो इस वजह से हमें फायर लोटस के पत्ते दिखाए जाते हैं। और अभी के लिए उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रहा है वो भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस अभी के लिए आटो हेवनली फ्लेम से बना हुआ है। तो इस वजह से जो हुनशा बहुत आसानी से फाइट कर रहा था वो भी अभी के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी इस खतरनाक एनर्जी को सेंस कर पा रहा है। तो इस वजह से हुनशा अपने ओपोनेंट को पीछे ढकल कर सीधा उस फायर लोटस को ही देखने लगता है। और उसके बाद वो कहता है ये लड़का तो सच में ही काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये अभी के लिए 5 स्टार दाओशेंग है, बट फिर भी ये अपने हाथों में जो फायर लोटस पकड़ के रखा है यह सच में ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो इस वजह से हुनशा भी अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर सीधा जियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बट तभी ये देख के मास्टर याओलो आगे आकर कहते हैं अभी के लिए इसे हमें रोकना होगा। और ये बोलते ही मास्टर याओलो तुरंत ही हुनशा के ऊपर अटैक करते हैं। बट अभी के लिए हुनशा बहुत आसानी से मास्टर याओलो के उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देख के एल्डर शेनॉन तुरंत ही आगे आकर अपने एक टास्क स्किल को परफॉर्म करता है। बट अभी के लिए हुनशा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस हल्के से स्माइल देकर तुरंत ही अपने हाथ
को आगे बढ़ाकर फ्लिप करता है। तो इस वजह से एल्डर शैनन की जो अटैक है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके साथ ही एल्डर शैनन काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और अभी के लिए एल्डर शैनन इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया है, इस वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकल आता है। और ये देख के हुनशा एल्डर शैनन को कहता है, अभी के लिए तुम्हारे जैसे बुढ़े की कोई औकात नहीं है जो मुझे रोक पाए, तो इस वजह से अभी के लिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये बोलते ही वो सीधा जियान के सामने जाके अपीयर होता है और उसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सीधा जियान के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के जियान भी अपने सामने एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, बट अभी के लिए वो शील्ड बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस वजह से हुनशा की जो हाथ है वो कंटिन्यूअसली जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख के जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान की जो क्लॉथ्स है वो अभी के लिए पूरी तरीके से जल चुके हैं और अभी के लिए हुनशा के जो पाम है वो सीधा जियान के चेस्ट में जाके टकराता है। तो इस वजह से जियान के चेस्ट में बहुत बड़ी पाम क्रिएट हो जाता है और इसके साथ ही जियान के मुंह से खून भी बाहर निकलता है। इसके साथ ही जियान अभी के लिए हुनशा के इस पावरफुल अटैक की वजह से वो काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है। और ये देख के तो हुनशा के फेस में काफी बड़ी स्माइल आ जाता है, बट ये देख के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ जाता है। और उसके बाद जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है ब्लास्ट। के लिए जियान की इसी पावरफुल वर्ड के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।